Hello dear students. Today we start geography's 6th chapter industries. So industry is not for new for all of you. यानी हमारा जो इंडस्ट्री है वो आपके लिए कुछ नया नहीं है. इंडस्ट्रीज के बारे में आप लोग जानते हैं, फैक्ट्री या डिफरेंट जो फैक्ट्रीज आप लोग देखे होंगे, डिफरेंट इंडस्ट्रियल जो सिस्टम देखे हैं. सो द इंडस्ट्री क्या चीज़ होता है, तो डेफिनेशन की हम बात करें सो द ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आर सर्विसेज कॉल्ड इंडस्ट्री. मीन्स हमारा जो ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन पर्टिकुलर कोई जो गुड्स है, कोई भी जो सर्विसेज है, उसका जो ऑर्गेनाइज ग्रुप में उसका किया जाता है. चाहे वो कोई जो, जैसे हम ऑफिस की बात करें, डिफरेंट जो आपके जो ऑफिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऑफिस में काम हो रहा है, तो वो भी एक क्या आपका सर्विस इंडस्ट्रीज के रूप में उसको लिया जाएगा. सो आपके जो इंडस्ट्रीज है कैन बी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री. ट्रेडिशनली हाउएवर द वर्ड इंडस्ट्री रेफर टू एनी economic activities concerned with the processing of raw materials into finished good with the help of machines in factories. So जनरली यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया कि जो इंडस्ट्रीज है, जनरली कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर कुछ चीज़ बनाया जाता है, या फिर वो सर्विस जो इंडस्ट्रीज है जहाँ पर कुछ जो सेवाएं प्रोवाइड की जाती हैं. जैसे मैंने एग्जांपल बताया आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोई जो ऑफिस है, चाहे वो हम कोई भी जो टेलीकॉम सेक्टर का, कोई मोबाइल टावर का जो ऑफिस कॉल सेंटर है, वो भी इंडस्ट्रीज कहलाता है. लेकिन जो पहले जो ट्रेडिशनल के जब मैं अभी भी जो ट्रेडिशनली कहा जाता है, तो जो एक जो ऐसा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है, रॉ मटेरियल्स है, कोई भी जो रॉ मटेरियल्स है उसको फिनिश जो प्रोडक्ट्स में फैक्ट्रियों मशीनों के माध्यम से उसको बनाया जाता है, तो उसको इंडस्ट्रीज किया जाता है. जैसे हम बात करें बड़ी बड़ी जो मशीनें, मोटर गाड़ियाँ बनती है, उसी को हम इंडस्ट्रीज कहते हैं. बट अभी के दौर में जो मॉडर्न जो मेथड है, मॉडर्न जो तरीके से कहा जाए, तो कोई भी जो ऐसा जो एरिया जहाँ पर आपके जो क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन होता है, उसको हम इंडस्ट्रीज कहते हैं. ये जो आपका जो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू अ फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. यानी आपका जो प्रोसेस होता था किसका, रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करना है किसमें, फिनिश गुड में, तो वो कहलाता है आपका मैन्युफैक्चरिंग. सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू इज एडेड टू द गुड्स एंड इज बिकम ऑफ ग्रेटर यूज ऑफ ह्यूमंस. यानी आपका क्या, तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है उसमें हमारा कोई भी जो रॉ मटेरियल्स है उसके जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाता है. जो गुड्स है, कोई भी जो प्रोडक्ट्स है, उसका जो वैल्यू है इंक्रीज होता है. जनरली आप एक जो गेहूं का आटा लीजिए, उससे क्या बना दिया गया, ब्रेड बना दिया गया, या फिर और जो डिफरेंट जो बिस्किट बना दिए गए. गेहूं का आटा का रेट है वो क्या है आपका, व्हीट जो फ्लोर है उसका जो रेट है वो कम है. बट आपके जो ब्रेड है, यानी वो मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल्स में कन्वर्ट करके गुड्स बना दिया गया, यानी वो ब्रेड्स बन गए, तो ब्रेड का जो रेट है वो ज़्यादा हो जाता है. जो वैसे ही आप जनरली जो आयरन का एक राड खरीदेंगे, वो जो आपको कम रेट में मिल जाएगा, बट उसी राड से कुछ बना हुआ जो चीज़ आप, चाहे वो आप विंडो में आप ग्रिल लगा रहे हैं, वो उसका जो प्राइस है वो ज़्यादा हो जाता है. आपके जो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है उसमें आपके जो वैल्यू एडेड हो जाते हैं, किसके, जो कोई भी पर्टिकुलर जो गुड्स है उसका वैल्यू एडेड हो जाता है, और वो जो है ग्रेटर यूज हो जाता है किसके लिए, ह्यूमंस के लिए. इसका वही एग्जांपल बताया गया कि जो मैंने अभी जो बताया कि जो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई भी जो बेकरी जो प्रोडक्ट्स है, ब्रेड बना दिए गए तो उसका रेट हो गया. आपके मिल्क है उसका जो रेट है वो जनरली आपके 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ जो पर लीटर आपको मिल्क मिल जाएगा. बट उसी से मिल्क से बटर बनाया गया, पनीर चीज़ बनाया गया, पनीर बना हुआ है, तो उसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. 280-300 के आसपास आपको उसका प्राइस पड़ेगा. किसका, चीज़ है, बटर है उसका. कोई भी जो प्रोडक्ट्स है, तो मैन्युफैक्चरिंग में उसका जो रेट है, उसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, उसमें वैल्यू एडेड हो जाता है और बढ़ जाता है उसका. सिमिलरली यही जो चीज़ फर्स्ट में आपको बताया एग्जांपल, आपका मैं बताया गया पेपर से, वुड पल्प से आपका पेपर बनाया जाता है. उसका भी रेट जो है आपका क्या हो जाता है, वुड चेंज है वो पेपर में चेंज हो जाता है, और उसका जो
वैल्यू है, उसका जो रेट है, प्राइस है, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है. सो मोस्ट ऑफ थिंग्स वी यूज लाइक पेन, इरेजर, चेयर, बुक्स, ब्रेड, बिस्किट्स, क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स एंड अदर शुगर आर ऑल मैन्युफैक्चर गुड्स. यानी एक जो एग्जांपल बताया गया, चाहे वो पेपर हो, इरेजर है, चेयर्स, क्लॉथेज, हम बिस्किट्स वगैरह, शुगर्स है, ये सब हमारे क्या हैं, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है. यानी रॉ मटेरियल से इसको हमारे लिए यूजेबल मटेरियल्स के रूप में, यूजेबल जो गुड्स है उसके रूप में इसको क्रिएट किया गया है, कन्वर्ट किया गया है. तो इसको कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स. सो अब जो नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी हमारा जो इंडस्ट्रियल जो सिस्टम है उसका क्या इंपॉर्टेंस है. सो यहाँ पर हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं. सो हमारा जो इंडस्ट्री है उसका जो इंपॉर्टेंस सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट आपका कंट्रीब्यूटेंस टू वैल्यू एडेड, यानी जैसे हमने अभी बताया कि कोई भी जो गुड्स है उसका वैल्यू ऐड हो जाता है. वीट्स का जो है उसका जो रेट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, मिल्क का रेट है वो ऑटोमेटिकली भी इंक्रीज हो जाता है. सो वैल्यू एडिशन, उसमें वैल्यू ऐड हो जाता है. देन आपका नेक्स्ट आया क्या, एड सिग्निफिकेंटली टू द नेशनल इनकम. नेशनल का जो इनकम है उसमें क्या हो जाता है, उसमें सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है, नेशनल इनकम बढ़ जाता है. कैसे कि कोई भी जो प्रोडक्ट है फिनिश जितना ज़्यादा जहाँ पर वहाँ पर प्रोडक्शन होगा, जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा, फैक्ट्री होगा, तो वो कंट्री उतना ज़्यादा डेवलप कर सकता है. सपोज प्रोडक्शन फार्मर्स है वो क्या कर रहे हैं, वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं और उस वीट को जो मार्केट में बेचा जा रहा है, तो आपके एग्रीकल्चर जो फार्मर्स है उसका प्रॉफिट होगा, उसे देश का प्रॉफिट, बट साथ ही साथ वो फैक्ट्री में जाकर उससे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, गुड्स बन रहे हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो उसको मार्केट में सेल करेंगे. तो जो आपके जो इंडस्ट्री है उसका फायदा होगा, उसके मालिक का फायदा होगा, साथ ही साथ उससे जो टैक्स वगैरह जाएंगे तो कंट्रीज का भी फायदा होता है. देन पे द वे फॉर रैपिड डेवलपमेंट एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट्स. यानी आपका जो रैपिड डेवलपमेंट, जितना ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगेगी, लोगों को उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, कंट्री जो है वहाँ पर आपके इनकम होगा, सो डेवलपमेंट भी होता है. सो ये आपके जो कुछ जो मेजर जो इम्पोर्टेंस है किसके, इंडस्ट्रीज के. सो ये इंपॉर्टेंट हुआ. नेक्स्ट हम जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी हमारे जो इंडस्ट्री है इसको किस रूप में क्लासिफाइड किया गया है. हमारे पास अलग अलग हमारे हमको आपके क्या देखने को मिलता है, इंडस्ट्रीज मिलता है. सो उसी को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया, तो उसको हम जो नेक्स्ट वीडियो में वहाँ पर करेंगे. सो ओके, थैंक यू.